Very good morning, students. Today we are going with another example, a numerical, how to solve it. Try to pay attention over here, how we are solving it. Some of the students have asked me these questions to solve it. So I am going to solve it once more. So try to listen and try to observe how it is being solved. We are solving it by step by step method, and just locate the question what is been asked and how to solve it. Let us start. Now the question is, on a 200-meter track, a train travels the first 50 km at a speed of 40 km per hour. How fast must the train travel for the next 150 km in order to maintain the average speed of 60 km per hour for the entire journey? पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे ये है आपका टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक एक बॉडी कवर कर रहा है, जिसमें पहले की 50 किलोमीटर डिस्टेंस उसका स्पीड था 40 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस है 200 किलोमीटर, दैट इज 50 फर्स्ट और 150 बाद में। शुरू के 50 किलोमीटर को एवरेज उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट रिमेनिंग 150 किलोमीटर कितना होगा? इसका क्वेश्चन है कि रिमेनिंग 150 किलोमीटर में उसका स्पीड कितना होना चाहिए जिससे कि एंटायर डिस्टेंस में उसका एवरेज वेलोसिटी होता है 60 किलोमीटर पर आवर। मैं फिर से कोट कर रहा हूं, रिपीट इट, जस्ट लिसन। टोटल 200 किलोमीटर है, जिसमें शुरू के 50 किलोमीटर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलता है, और नेक्स्ट 150 किलोमीटर जो है उसमें उसका स्पीड कितना होना चाहिए जिससे कि टोटल एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर पर आवर। नाउ लेट अस सॉल्व इट, जस्ट ऑब्जर्व हाउ वी आर सॉल्विंग इट। सबसे पहले फॉर्मूला क्या कह रहा है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? नाउ सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? दैट इज ऑलरेडी गिवन, 50 प्लस 150 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, राइट? नाउ टोटल एवरेज, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हम ले लेते हैं T1 प्लस T2। T1 कितने के लिए और T2 इस साइड के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 हो जाएगा, पहले का है डिस्टेंस, D1 अपॉन स्पीड 1 प्लस D2 अपॉन स्पीड 2, राइट? तो पहला का डिस्टेंस है आपका 50 किलोमीटर और स्पीड हमारा है 40, राइट? प्लस दूसरा डिस्टेंस है 150 और स्पीड क्या होगा ये हमें निकालना है, राइट? नाउ दिस इज टोटल टाइम। अब एवरेज स्पीड that is already given, that is 60 km per hour. This is what it is already given, that is summary of the question that is already given. मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल पहले है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दूसरा दैट इज अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका पहले ही दिया हुआ है 50 प्लस 150 दैट इज 200 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना है? दैट इज T1 और T2। T1 है पहले 50 किलोमीटर के लिए और T2 है नेक्स्ट 150 किलोमीटर के लिए। तो T1 हो गया D1 अपॉन S1, दैट इज डिस्टेंस D1 अपॉन स्पीड S1, और T2 हो गया डिस्टेंस D2 अपॉन स्पीड 2। पहला डिस्टेंस दिया हुआ 50, दैट इज 50 किलोमीटर एंड स्पीड है 40 किलोमीटर, राइट? अब नेक्स्ट है 150 किलोमीटर, D2 हो जाएगा 150 और X दैट इज स्पीड 2 दैट वी हैव टू फाइंड आउट। और एवरेज स्पीड आपका पहले से क्वेश्चन में दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, that is 60 km per hour. Now let us solve it. फॉर्मूला हमारा पहले दिया हुआ है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज
speed is equal to total distance upon total time. एवरेज स्पीड पहले दे रखा है 60 is equal to total distance is 200 upon total time, that is 50 upon 40 plus 150 upon x. अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्सचेंज कर लेंगे. दैट विल बी 50 अपॉन 40 प्लस 150 अपॉन x अपॉन 60. राइट. अब जहां पे भी ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिडक्ट हो रहा है उसको अलग कर लीजिए. जैसे 0 से 0 यहां पे कट गया, यहां पे भी 0 से 0 कट गया. नेक्स्ट, इसको अगर 2 से काटेंगे तो हमारा 10, इसको 6 को काटेंगे तो 3. जस्ट फिर यहां पे क्या बचा, 5 अपॉन 4 प्लस 150 अपॉन x इज इक्वल टू 10 अपॉन 3. राइट. अब ये x वाला पार्ट जो है उसको हम इधर ही रख लेंगे और 5 अपॉन 4 को इधर ले जाते हैं. दैट विल बी 150 अपॉन x इज इक्वल टू, मैं इस साइड में सॉल्व कर देता हूं. अपने 10 upon 3 minus 5 upon 4. Now 150 upon x is equal to 10 upon 3 minus 5 upon 4. 10 upon 3 minus 5 upon 4. अभी 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं, that is 12. Now नीचे से डिवाइड करके that is 40 minus 15 150 upon x. Then again 150 upon x, it will be 40 में से 15 गया, आपका हुआ 25 upon 12. Right. Now क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x is equal to 150 into 12 upon 25. 25 को इसके काटेंगे 6, then therefore x is equal to 12 6 is 72 kilometer per hour. So the answer is 72 kilometer per hour. Now let us summarize once more. आपका पहले दिया हुआ था टोटल डिस्टेंस 50 प्लस 150 दैट इज 200 किलोमीटर. तो यहाँ पे हमने टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस के जगह हमने रख दिया 200 और टाइम आपका पहले 50 अपॉन 40 और 150 अपॉन x और एवरेज स्पीड आपका दिया हुआ है 60. तो इसमें हमने ये वाला पार्ट जो है इंटरचेंज कर दे रहे हैं, इसको इधर ले आ रहे हैं, इसको इस साइड में. राइट. नाउ 150 upon 40 और 150 upon x, that's it is there, और 60 इधर आ गया तो 200 upon 60. इसमें 0 से 0 ये कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जा रहा है. नाउ इसमें बचा हमारा 5 upon 4 150 upon x is equal to 10 upon 3. 20 को 2 से 3 बार और 6 को 2 से 3 बार. नाउ इट विल बी 10 upon 3. अब इस केस में क्या है, ये x वाला पार्ट हम इधर ही रख रहे हैं और 5 upon 4 इस साइड में ले जा रहे हैं. तो प्लस 5 upon 4 की जगह माइनस 5 upon 4 हो गया. नाउ ब्रिंग इट हियर. 150 upon x is equal to 10 upon 3 minus 5 upon 4. इन 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12. तो यहाँ पे 4 10 से 40 और 5 3 से 15. तो 40 में से 15 गया, बचा आपका 25. तो 25 upon 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फिर x की वैल्यू निकाले हैं. x is equal to 150 upon 12 upon 25. 25 150 6 बार जा रहा है तो 6 12 या 72. So the speed for the next 150 kilometer will be 72 kilometer per hour.